चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज क्लास 11th में बायोलॉजी में लेसन नंबर 13 शुरू करने वाले हैं और लेसन का नाम है बच्चों उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण बच्चों शब्द हमारे लिए नया नहीं है। जब से हम साइंस पढ़ रहे हैं तब से ये टॉपिक पढ़ते ही आ रहे हैं। अब प्रकाश संश्लेषण बच्चों होता क्या है, इसको थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें तो नाम से पता चल जाएगा प्रकाश का संश्लेषण अर्थात सूर्य प्रकाश का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण। बच्चों एक रूपांतरण प्रक्रिया है, ये एक क्षय प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का संग्रह होता है और ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा किस स्वरूप से किस स्वरूप में? तो ऊर्जा का एक स्वरूप है प्रकाश और दूसरा स्वरूप है रासायनिक। तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, केमिकल एनर्जी में बदलती है। बच्चों सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और इसी कन्वर्जन को, इसी रूपांतरण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रश्न बच्चों ये आएगा, क्या आवश्यकता है इस रूपांतरण की? तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा बच्चों कि आप खाना क्यों खाते हैं। क्या आपके शरीर में ऐसी कोई बैटरी नहीं है जो सुबह सुबह इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो जाए? क्या आपके शरीर में कोई ऐसा इंजन नहीं है जो पेट्रोल डालने पर स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए? ऐसा नहीं होता है बच्चों। सजीव केवल रासायनिक ऊर्जा का ही उपयोग कर पाते हैं। जैसे हम मनुष्यों की बात करें, आप जो खाना खा रहे हैं बच्चों, खाने के रूप में, भोजन के रूप में, आहार के रूप में आप रासायनिक ऊर्जा को अपने शरीर में प्रवेश करा रहे हैं। अब ये जो ऊर्जा ये कहां से आई होगी? तो भोजन जो भी आप खाते हैं बच्चों, वो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों से प्राप्त होता है। वनस्पतियां प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में संग्रहित रूपांतरण करते हैं और ये ऊर्जा उनके शरीर में या तो फल के रूप में, बीज के रूप में, तनों के रूप में, जड़ के रूप में, जिसको भी आप खाते हैं उस रूप में जमा हो जाता है। तो क्योंकि प्रत्येक सजीव केवल प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा का ही उपयोग कर पाते हैं अपने दैनिक कार्यों को करने के लिए, इसीलिए बच्चों प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण आवश्यक है। अब इस रूपांतरण को कौन कर सकता है? तो वे सभी सजीव जिनमें हरित लवक होते हैं। जिनमें हरित लवक होते हैं, मुख्य रूप से बच्चों जो हरी वनस्पतियां हैं वो इस रूपांतरण को करती है। प्रकाश संश्लेषण से बच्चों आपको दो चीजें प्राप्त होती है। एक तो खाने के लिए भोजन मिल रहा है और दूसरा श्वसन के लिए आपको बच्चों ऑक्सीजन प्राप्त हो रही है। ये दोनों ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। ऑक्सीजन और भोजन दोनों ही किसके उत्पाद हैं बच्चों? ये दोनों ही प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद हैं। ठीक है। क्या हम जानते हैं कि सभी प्राणी, यहां तक कि मनुष्य भी आहार के लिए बच्चों पौधों पर निर्भर करते हैं? सभी आपको बता दिया कि सबके सब बच्चों आहार के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं।
और पौधे अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो पौधे अपना भोजन बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये आपको बता दिया है बच्चों। वास्तव में हरे पौधे अपना आहार संश्लेषित करते हैं तथा अन्य सभी जीव अपनी आवश्यकताओं के लिए उन पर निर्भर करते हैं। हरे पौधे अपने लिए आवश्यक भोजन का निर्माण किसके द्वारा? बच्चों प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं, अतः इन्हें स्वपोषी कहते हैं। ठीक है बच्चों। विषमपोषी, बाकी सब विषमपोषी है, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं और पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके अलावा ये वातावरण में क्या करते हैं बच्चों? ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के समीकरण बच्चों हमने पढ़ी हुई है, एक बार वापस देखते हैं। इसको तो डिराइव करना है आपको पूरा का पूरा। तो 6CO2 + 12H2। वनस्पतियां वातावरण से CO2 लेती हैं, जमीन से पानी लेती है, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से बच्चों ग्लूकोज यानी C6H12O6 और ऑक्सीजन मुक्त करती है। ये जो ग्लूकोज है बच्चों, ये स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है और या दो से यौगिकों के साथ प्रक्रिया करके प्रोटीन है, लिपिड है, ये सब बन जाता है। ठीक है। तो एक सामान्य बहुत सिंपल प्रक्रिया है जिसमें दो अकार्बनिक पदार्थ CO2 और H2 आपस में प्रक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट कार्बनिक पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि ग्लूकोज में बच्चों ऊर्जा संग्रहित हो रही है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण एक चय प्रक्रिया है। ऊर्जा का संग्रह होता है, छोटे अणु जुड़कर बड़ा अणु बना रहे हैं, अकार्बनिक घटक जुड़कर कार्बनिक घटक बना रहे हैं बच्चों। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम क्या जानते हैं? अर्थात ये प्रयोग है बच्चों। आपको ये पता करना है कि कौन कौन से घटक है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जैसे आपने कहा कि क्लोरोफिल चाहिए, प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो बच्चों आपको इनको प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहला है बच्चों, जो पहला प्रयोग है वो आपको ये पता करना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। तो यहां पे आपने क्या किया है बच्चों? एक ऐसी पत्ती ली है जो वेरीगेटेड है, सबलित पत्ती बोलते हैं। सबलित पत्ती का मतलब बच्चों ये होता है, इस पत्ती में बहुत सारी पत्ती आपने देखी होंगी जिसमें हरे रंग के अलावा भी दूसरे लाल रंग है, हरा रंग है, पीला रंग है। अगर आपको ये पत्ती नहीं मिलती है तो आपको पत्ती के बीच में एक काला कागज लपेट देना है, उसे 4 से 5 घंटे के लिए सूर्य प्रकाश में रखना है, उसको एक्सपोज कराना है सूर्य प्रकाश में, और 4 से 5 घंटे के बाद बच्चों उस पर स्टार्च परीक्षण करना है। पत्ती को उबालना है HCl डाल के, क्लोरोफिल सब निकल जाएगा बच्चों। जो बचा है उसमें आपको आयोडीन डालनी है। तो आप देखेंगे कि जो भाग हरा था या जो भाग ढका हुआ नहीं था, जो सूर्य के प्रकाश को एक्सपोज हो रहा था, वो ब्लू अथवा ब्लैक हो गया है। क्यों? क्योंकि स्टार्च का परीक्षण है। स्टार्च में अगर आप आयोडीन की 1-2 बूंदे डालेंगे तो बच्चों ब्लैक अथवा ब्लू हो जाता है। और जो भाग यहाँ पत्ती का जो भाग हरा नहीं था, जिसको आपने ब्लैक पेपर से ढक दिया था, वो भाग ब्लैक अथवा ब्लू नहीं हुआ क्योंकि वहां पे स्टार्च नहीं बना। तो इससे स्पष्ट हो गया बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश में पेड़ केवल हरे भाग में ही ये प्रक्रिया कर सकते हैं। पहला प्रयोग, क्या हरा भाग आवश्यक है किसके लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। बच्चों अगर आप इस प्रयोग को देखें तो आपने एक टेस्ट ट्यूब ली है,
इस टेस्ट ट्यूब में आपने KOH डाला है, ये आपने कॉर्क लगा दिया बच्चों। लेकिन कॉर्क लगाने से पहले आपने क्या किया कि एक ऐसा कॉर्क लगाया जिसमें एक पत्ती ली है, इस पत्ती का आधा भाग टेस्ट ट्यूब से बाहर है और आधा भाग टेस्ट ट्यूब के अंदर है। उसके बाद आपने इसको एयर टाइट कर देना है। टेस्ट ट्यूब में बच्चों एक वातावरण की जो हवा है वो है और उसमें ऑक्सीजन CO2 सब है। केवल जो आपने रखा है वो क्या करेगा, CO2 को बच्चों, इसमें जो भी CO2 होगी, जो CO2 इसमें होगी बच्चों, उसको वो क्या कर लेगा, उसको वो ग्रहण कर लेगा। इसमें जो CO2 थी बच्चों, वो क्या करेगा, CO2 KOH के द्वारा अवशोषित हो जाएगी। अर्थात अब इस वातावरण में टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या नहीं है, CO2 नहीं। और इसको आपको रख देना है सूर्य प्रकाश में। सूर्य का प्रकाश बच्चों पूरी पत्ती को मिल रहा है, लेकिन CO2 केवल पत्ती के पर्ण के उस भाग को मिल रहा है जो वातावरण के संपर्क में है। जो टेस्ट ट्यूब के अंदर है बच्चों, उसको CO2 प्राप्त नहीं हो रहा। 4-5 घंटे आपको इस संयंत्र को रखना है सूर्य प्रकाश में। उसके बाद बच्चों आप इसको बाहर निकाल देना है। आप देखेंगे कि पत्ती का वह भाग उबालने के बाद, जो भाग कहाँ था, वातावरण के संपर्क में था, उसमें आयोडीन डालने पर बच्चों ये ब्लैक अथवा ब्लू हो जाता है। इस भाग में आयोडीन डालने पर इसका कलर नहीं बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। अगर CO2 आवश्यक नहीं होती तो यहां भी स्टार्च बनता, क्योंकि यहां पे CO2 नहीं है तो यहां पे स्टार्च नहीं बना, क्योंकि यहां पे स्टार्च नहीं बना इसलिए इसने आयोडीन परीक्षण नहीं दिया। ठीक है बच्चों, ये था प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक होता है। बहुत सिंपल प्रयोग है बच्चों। जोसेफ प्रिस्टले का प्रयोग। बच्चों जोसेफ प्रिस्टले ने 1770 में बहुत से प्रयोग किए और पता लगाया कि हरे पौधों की वृद्धि में हवा की एक अनिवार्य भूमिका है। प्रिस्टले ने बच्चों हवा में ऑक्सीजन होता है, उन्होंने 1774 में इसकी खोज की थी। तो 1774 में बच्चों किसकी खोज हुई, ऑक्सीजन की खोज हुई। किसने की, जोसेफ प्रिस्टले ने। प्रयोग क्या था बच्चों, उन्होंने क्या किया कि एक बेल जार लिया। देखिए ये बेल जार है बच्चों। इस बेल जार में एक मोमबत्ती को, जलती हुई मोमबत्ती को रखा, क्योंकि इस बेल जार के अंदर ऑक्सीजन होगी और जब तक ऑक्सीजन होगी तब तक देखो मोमबत्ती जल रही थी, ऑक्सीजन खत्म हुई, मोमबत्ती बच्चों बुझ गई। क्योंकि मोमबत्ती को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि बेल जार के अंदर एक चूहा भी रख दिया और जलती हुई मोमबत्ती रख दी, क्योंकि चूहे को भी क्या चाहिए बच्चों, ऑक्सीजन चाहिए और जलने के लिए मोमबत्ती को भी ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ये दोनों जब जलती, ये जलता है और ये क्या करता है, श्वसन करता है, तो CO2 निकालते हैं। धीरे धीरे ऑक्सीजन कम होगी, खत्म होगी, ये बुझ जाएगा और ये मर जाएगा। ठीक है बच्चों, अब प्रिस्टल ने क्या किया, उन्होंने एक मिंट का पौधा, पुदीने का एक पौधा रख दिया इसके अंदर और वापस एक जीवित चूहा और मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती रख दी। तो उन्होंने देखा कि ये दोनों, न तो ये मरा, न तो ये चूहा मरा और न ये बुझी। तो ऐसा क्यों हुआ बच्चों, इस पौधे ने क्या किया, प्रकाश संश्लेषण किया, ऑक्सीजन मुक्त की और वो ऑक्सीजन
इन दोनों ने ग्रहण कर ली। किन दोनों ने बच्चों? ये जो ऑक्सीजन थी इन दोनों ने ग्रहण कर ली। इसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी और इसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए थी। तो उन्होंने देखा कि जो पौधा है, ये जो वातावरण में जो हवा की हानि हुई है, हवा की क्षति हुई है, ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उस क्षति को पूरा कर रहे हैं और इसीलिए चूहा मर नहीं रहा है और मोमबत्ती बुझ नहीं रही। जिससे स्पष्ट हुआ बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। तो ये प्रयोग था बच्चों किसका? जोसेफ प्रिस्टले का। ठीक है, तो जोसेफ प्रिस्टले का प्रयोग सिंपल है, बेलजार लेना है। उस बेलजार में बच्चों क्या करोगे? पहले में एक बार मोमबत्ती रखना, केवल मोमबत्ती बुझ जाएगी, जब तक ऑक्सीजन होगी तब तक जलेगी। जैसे ऑक्सीजन इस बेलजार के अंदर खत्म हुई, मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्योंकि मोमबत्ती को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था। फिर मोमबत्ती के साथ एक चूहा रख दो। अब इसको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो ये दोनों इसके अंदर की हवा को क्षति पहुंचाएंगे। क्षति कैसे पहुंचा रहे हैं? ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं, CO2 को मुक्त कर रहे हैं, यानी जो हवा की संरचना है उसको बदल रहे हैं। और कुछ समय के बाद बच्चों ये, अब ऐसा नहीं कि ये इसने मोमबत्ती बुझाई और सो गया, ऐसा नहीं बच्चों, ये मोमबत्ती अपने आप बुझ जाएगी और ये मर जाएगा, दम घुटने से मर जाएगा। दूसरे प्रयोग में उसने क्या किया? बेलजार के अंदर एक पुदीने का पौधा रखा, एक जलती हुई मोमबत्ती रखी और एक चूहा रखा। और उसके बाद उन्होंने देखा ये मोमबत्ती भी लगातार जल रही है, चूहा भी लगातार जीवित है। तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो पौधा है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा हवा की जो क्षति हो रही है उसको खत्म कर रहा है, उसकी पूर्ति कर रहा है। तो पौधे क्या करते हैं बच्चों? हम या हमारे जो इंडस्ट्री है वो हवा को हानि पहुंचाते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, दूसरी गैसें छोड़ते हैं। तो वनस्पतियां क्या करती है? उस क्षति की पूर्ति करते हैं। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। एक सिद्ध कर दिया किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने, जिन्होंने क्या किया था बच्चों? ऑक्सीजन की खोज की थी। जॉन इंजनहाउस का प्रयोग बच्चों, प्रयोग यही था, संयंत्र यही था। मिंट का पौधा, ये चूहा, ये, लेकिन इन्होंने क्या किया? इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने इस सेटअप का उपयोग किया और एक बार उसे अंधेरे में रखा और एक बार सूर्य के प्रकाश में रखा। और उन्होंने पता लगाया इस प्रक्रिया में सूर्य का प्रकाश अनिवार्य है। अगर सूर्य प्रकाश नहीं मिला तो ऑक्सीजन नहीं बनती है। तो मोमबत्ती या सांस लेने वाले प्राणियों द्वारा खराब हुई वायु को शुद्ध बनाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य का प्रकाश चाहिए। अर्थात इंजन हाउस का प्रयोग क्या सिद्ध कर रहा था? कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश अनिवार्य है। जोसेफ प्रिस्टले का जो प्रयोग था वो क्या सिद्ध कर रहा था? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त हो रही है। इंजन हाउस ने बच्चों अपना एक दूसरा प्रयोग किया। उन्होंने एक जलीय पौधा लिया, हाइड्रा लिया, और उसे धूप में रख दिया। तो धूप में क्या हो रहा था? वो जो हरा पौधा था बच्चों, उसके आसपास, जलीय पौधा है, पौधा पानी में है और धूप में रखा हुआ है, तो जलीय पौधे के आसपास बच्चों छोटे छोटे बुलबुले बन रहे थे, जबकि अंधेरे में ये बुलबुले नहीं बन रहे थे। बाद में उन्होंने देखा ये जो बुलबुले हैं ये ऑक्सीजन के हैं। तो उन्होंने सिद्ध किया कि पौधे का केवल हरा भाग, और वो भी प्रकाश की उपस्थिति में ही ऑक्सीजन मुक्त कर सकता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश चाहिए और पौधे का हरा भाग चाहिए। ठीक है, ये प्रयोग बच्चों आपके प्रैक्टिकल में भी है। आपको बुलबुलों की संख्या गिननी है। अंधेरे में आपने सेटअप रखा तो बुलबुले 1 मिनट में कितने उत्पन्न हो रहे हैं। आपने सूर्य प्रकाश में सेटअप रखा तो 1 मिनट में कितने बुलबुले उत्पन्न हो रहे हैं।
फिर लाल प्रकाश में कितने बुलबुले हो रहे हैं, हरे प्रकाश में कितने हो रहे हैं, बैंगनी में कितने हैं, ब्लू में कितने हैं। ये बच्चों आपको प्रयोग करना है। सिंपल प्रयोग में अगर आपको दिखाऊं तो प्रयोग बच्चों ये है। एक बीकर है, फ्लास्क है, इसमें आपने हाइड्रा रख दिया। देखिए बीकर के अंदर आपने हाइड्रा रखा। हाइड्रिला एक जलीय वनस्पति है। इसमें बच्चों सोडियम बाइकार्बोनेट रख दिया आपने, जो CO2 उत्पन्न करेगा। फनल रख दिया आपने, ग्लास फनल, और उसके ऊपर आपने टेस्ट ट्यूब रख दी। देखिए ये टेस्ट ट्यूब है। पहले पूरा का पूरा पानी से भरा था टेस्ट ट्यूब। हाइड्रा जो भी गैस उत्पन्न करेगा, ये सूर्य प्रकाश है, ये हाइड्रा जो भी गैस उत्पन्न करेगा बच्चों, ये केवल टेस्ट ट्यूब में ही जाएगा, क्योंकि ये आसपास से बंद है। तो हाइड्रा क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है सूर्य प्रकाश में, गैस उत्पन्न कर रहा है। देखिए ये गैस है, ये बुलबुले है, और ये धीरे धीरे, क्योंकि हल्का है तो ये ऊपर जाएगा और यहां से पानी नीचे आएगा। बाद में जब इसको देखा गया कि जो गैस है ये क्या है, तो पाया गया कि ये ऑक्सीजन है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रयोग था इसका, जॉन इंजनहाउस का। क्या सिद्ध करने के लिए? प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य प्रकाश अनिवार्य है, और पौधे का वह भाग जो हरा है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वही भाग क्या करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। जूलियस वॉन सेज का प्रयोग। जूलियस वॉन सेज ने प्रमाण दिया कि जब पौधा वृद्धि करता है बच्चों, तो ग्लूकोज बनते हैं, और ये ग्लूकोज स्टार्च के रूप में जमा हो जाती है। उसके बाद के अध्ययन से पता लगा बच्चों कि पौधे का हरा पदार्थ, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, वो पौधे की कोशिकाओं में होता है। पौधे की कोशिकाओं के विशिष्ट अंगिका में होता है। भाग की जगह बच्चों यहाँ पे क्या लिखना है, भाग की जगह यहाँ पे अंगिका लिखनी है। पौधों की विशिष्ट अंगिका में होता है बच्चों, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। बच्चों आपकी बुक में क्लोरोप्लास्ट लिखा है, तो इसको आपको बुक में ठीक कर देना है। ठीक है, बुक में थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, तो क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसमें होता है। तो क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, हरित लवक में होता है। हरित द्रव्य कहाँ है, हरित लवक में है। उन्होंने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज प्राय स्टार्च के रूप में जमा होता है। किसका कथन है ये, जूलियस वॉन सेज का। साइंटिस्ट के नाम बच्चों याद रखने हैं, कौन क्या बोल रहा है। ठीक है, TW एंजेलमैन का प्रयोग इंपॉर्टेंट प्रयोग है बच्चों। स्पेक्ट्रम, किस स्पेक्ट्रम में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है, वो सबसे पहले जो बच्चों एक्शन स्पेक्ट्रम था, सक्रिय स्पेक्ट्रम, उस पर प्रयोग किया TW एंजेलमैन। तो TW एंजेलमैन द्वारा किए गए रोचक प्रयोग पर आपको ध्यान देना है। उसने क्या किया बच्चों, स्पेक्ट्रम की सहायता से प्रकाश को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, फिर प्रकाश को विभाजित कर दिया अलग अलग कलर में। ठीक है, तो प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया, और फिर एक हरे शैवाल, नाम है क्लेडोफोरा, को जिसे ऑक्सी बैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया था। बच्चों इन्होंने क्या किया, देखिए उन्हें पेटी डिश ली। इस पेटी डिश में क्या है, एक ऑक्सी बैक्टीरिया है। एक बैक्टीरिया बच्चों जो ऑक्सीजन का उपयोग करता है श्वसन के लिए, तो यह है ऑक्सी बैक्टीरिया निलंबन में, जो संवर्धन माध्यम है उसमें। और साथ में इन्होंने इसमें डाल दिया क्लेडोफोरा। हरी शैवाल है बच्चों, क्लेडोफोरा। ठीक है, अब क्लेडोफोरा को सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो वो क्या करेगा, ये क्लेडोफोरा है, ये सूर्य का प्रकाश मिलेगा बच्चों, तो ये प्रकाश संश्लेषण करेगा, ऑक्सीजन गैस मुक्त करेगा। ये ऑक्सीजन किसको चाहिए, ऑक्सी बैक्टीरिया को चाहिए। तो जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा होगी, वो बैक्टीरिया पे ज्यादा मिलेगा।
अब एंजिलमैन ने क्या किया कि यहां पे प्रिज्म रख दिया, जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसको पहले प्रिज्म से फिर आपने कल्चर मीडिया में जाने देना है उसको। तो जो प्रकाश बच्चों इस पेटी डिश में आ रहा है वो स्पेक्ट्रमी घटकों में बटा हुआ है। बिब जोर आपने सुना है, बिब जोर। जो विजिबल स्पेक्ट्रम है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण विजिबल स्पेक्ट्रम में ही होता है, और विजिबल स्पेक्ट्रम में वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये बटा हुआ है इन स्पेक्ट्रम। तो विजिबल स्पेक्ट्रम 7 रंगों में बटा हुआ है। कहां से कहां है विजिबल स्पेक्ट्रम बच्चों? ये है लगभग 400 से 760, या आप 700 समझ सकते हैं, नैनोमीटर। ये है विजिबल स्पेक्ट्रम, और प्रकाश संश्लेषण इसी भाग में होता है। इसमें आप देखिए वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है और लास्ट में रेड है। तो आपको ये देखना है कि विजिबल स्पेक्ट्रम की किस रंग में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होता है। तो ये ऑक्सीबैक्टीरिया, ये स्पायरोगायरा है, और देखिए ये ऑक्सीबैक्टीरिया है। कहां आपको मिनिमम मिल रहे हैं? जहां पे हरा रंग है वहां कम से कम मिल रहे हैं। कहां आपको ज्यादा मिल रहे हैं? देखिए यहां पे ज्यादा मिल रहे हैं, यहां मैक्सिमम मिल रहे हैं लाल रंग में। तो ब्लू इंडिगो में आपको मैक्सिमम मिल रहे हैं, लाल में आपको मैक्सिमम मिल रहे हैं, 500 600 के अंदर बच्चे मिनिमम आपको मिल रहे हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में ज्यादा होगा, ये वो प्रयोग है। ठीक है, तो क्लेडोफोरा को जिसे ऑक्सीबैक्टीरिया के निलंबन में रखा गया था को प्रदीप्त किया, वहां उसको डाला। बैक्टीरिया का उपयोग ऑक्सीजन निकलने का केंद्र पता करना था। उसने पाया कि बैक्टीरिया प्रमुख रूप से बच्चों लाल और नीले प्रकाश के क्षेत्रों में एकत्रित हो गए। लाल और नीला ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। इस तरह से प्रकाश संश्लेषण का पहला सक्रिय स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम को वर्णित किया था किसने? टी.डब्ल्यू. एंजलमैन। ये आप देखेंगे जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है बच्चों, ये उसी के साथ मेल खाएगा। बाद में आप इसको देखेंगे कि आप अवशोषण स्पेक्ट्रम पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो टी.डब्ल्यू. एंजलमैन का प्रयोग किसके लिए था? कि प्रकाश संश्लेषण किस रंग के प्रकाश में महत्तम होता है और किस में न्यूनतम होता है। तो महत्तम किस में है? ब्लू और रेड में। न्यूनतम किस में है? न्यूनतम बच्चों ग्रीन में। ये था टी.डब्ल्यू. एंजलमैन का प्रयोग। ठीक है, ये कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट थे बच्चों जिनको आपको याद रखना है। टी.डब्ल्यू. एंजलमैन क्यों याद रखना है? इन्होंने ये पता किया कि प्रकाश संश्लेषण विजिबल स्पेक्ट्रम के किस कलर में ज्यादा होता है। जूलियस वान सेच ने क्या बताया कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो ग्लूकोज बना रहे हैं वो स्टार्च के रूप में जमा होती है, और ग्लूकोज केवल पौधे का हरा भाग बनाएगा जो कि क्लोरोफिल वाला है, और क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। बच्चों जॉन इंजनहाउस ने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश अनिवार्य है। पौधे के हरे भाग केवल सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही ऑक्सीजन मुक्त कर सकते हैं। ये किसका प्रयोग? जॉन इंजनहाउस का भी प्रयोग है ये सेटअप जो है, और प्रिस्टले का भी सेटअप है बच्चों। तो प्रिस्टले को आप क्यों याद रखते हो कि 1774 में उन्होंने ये खोजा था कि हवा में ऑक्सीजन, और वनस्पतियां हवा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करती है। CO2 चाहिए, सिंपल प्रयोग है बच्चों। ठीक है, पौधे के हरे भाग में ही केवल स्टार्च बनता है, ये सिंपल प्रयोग था। तो ये था प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम क्या जानते हैं, अर्थात अर्ली एक्सपेरिमेंट जो प्रकाश संश्लेषण पे हुए थे बच्चों, वो आपको तैयार करना। ठीक है, तो ये बच्चों आज का टॉपिक है। पढ़िए इसको, समझिए, नहीं समझ में आया
तो पूछिए।